श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है। जब तक व्यक्ति शरीर से अपनी पहचान जोड़ता है तब तक वह भय और दुख संगीत से मुक्त नहीं हो सकता। शरीर समय के साथ बदलता है पर चेतना स्थिर रहती है। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को स्थायित्व का अनुभव कराता है। इसी ज्ञान से व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करता है। जो आत्मा को जान लेता है वह किसी भी स्थिति संगीत में विचलित नहीं होता। अर्जुन के भीतर यह बोध गहराई से उतरने लगता है। गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य अक्सर परिस्थितियों को दोष देता है जबकि वास्तविक समस्या उसकी प्रतिक्रिया होती है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। अंतर केवल दृष्टिकोण का होता है। जो व्यक्ति हर संगीत स्थिति में सीख खोज लेता है, कल की पर भी वह कभी हारता नहीं। पीड़ा भी एक शिक्षक की तरह होती है। यदि मनुष्य उसे समझ ले तो वह विकास का साधन बन जाती है। यह शिक्षा अर्जुन के दृष्टिकोण को परिपक्व संगीत बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जीवन में स्थिरता बाहर से नहीं भीतर से आती है। बाहरी सुरक्षा अस्थायी होती है, भीतर की दृढ़ता ही व्यक्ति को संकट में संभालती है। जो स्वयं पर निर्भर होता है वह अकेला नहीं पड़ता। आत्मबल बिना कोई भी सहारा टिक नहीं पाता। इसलिए स्वयं को जानना और स्वीकार करना आवश्यक है। अर्जुन को यह बात आत्मनिर्भर बनाती है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए। हर विचार एक बीज परास्थारथ की तरह होता है, जो बार बार दोहराया जाता है। आज जान कि वही व्यवहार बन जाता है। नकारात्मक विचार धीरे धीरे संगीत जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। सकारात्मक विचार आशा और ऊर्जा देते हैं। विचारों की शुद्धता से ही चरित्र का निर्माण होता है। यह समझ अर्जुन को मानसिक स्पष्टता देती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। परीक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को गिराना नहीं बल्कि निखारना होता है। जो व्यक्ति परीक्षा से भागता है दुनियात की संभावित कर एक तुकिस्तान, वह स्वयं से भागता है। साहस के बिना कोई भी सीख संभव नहीं। कठिनाइयां व्यक्ति की वास्तविक शक्ति को उजागर करती हैं। संघर्ष के बिना आत्मविश्वास पैदा नहीं होता। अर्जुन इस सत्य को स्वीकार करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी। संगीत चाहिए। तुलना से केवल असंतोष जन्म लेता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की संगीत गति तेज होती है, किसी की धीमी, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचना सभी के लिए संभव है। स्वयं की प्रगति पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। यह शिक्षा अर्जुन को आत्मसंतोष देती है। कृष्ण यह बताते हैं कि जीवन में मौन का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं बल्कि मन को शांत करना है। जब मन शांत होता है तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। शोर शराबे में विवेक दब जाता है। मौन से आत्मसंवाद संभव होता है। आत्मसंवाद से ही आत्मज्ञान जन्म लेता है। अर्जुन इस अभ्यास की महत्ता समझने लगता है। गीता में श्री कृष्ण यह कहने की समझान करना है। आत्मसंवाद संभव होता है। गीता में श्री कृष्ण यह है जम्न कहता है। बच्चों की तरफ कहते हैं कि मनुष्य को अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। दूसरों पर दोष डालना आसान है पर समाधान नहीं। जिम्मेदारी स्वीकार करने से व्यक्ति मजबूत बनता है। गलत निर्णय भी यदि स्वीकार कर लिया जाए तो वह सीख बन जाता है। जिम्मेदारी से भागना आत्मविकास को रोक देता है। साहसी वही है जो अपने कर्मों को अपनाता है। यह भाव अर्जुन को परिपक्व बनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन में संतुलन ही सबसे संगीत बड़ा योग है। न अत्यधिक आसक्ति न पूर्ण उदासीनता। संगीत दोनों ही मन को अस्थिर करते हैं। संतुलित व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। सुख में अति उत्साह और संगीत दुख में अतिशोक दोनों ही हानिकारक हैं। संतुलन से ही शांति संभव है। अर्जुन इस योग्य को समझने लगता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने भय को पहचानना चाहिए। अनदेखा किया गया भय और अधिक शक्तिशाली बन जाता है। भय का सामना करने से ही वह कमजोर पड़ता है। भय वास्तव में अज्ञान से पैदा होता है। ज्ञान आने पर भय स्वयं समाप्त हो जाता है।
साहस भय के बाद जन्म लेता है। यह शिक्षा अर्जुन को निर्भय बनाती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं होता। पद, धन और सम्मान क्षणिक होते हैं। वास्तविक सुख आत्मसंतोष से आता है। जो भीतर से खाली है वह बाहर कितना भी पाले संतुष्ट नहीं होता। आत्मसंतोष मन को स्थिर करता है। स्थिर मन ही सुख का अनुभव कर सकता है। अर्जुन इस सत्य को आत्मसात करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर संबंध अपेक्षा पर नहीं, समझ पर आधारित होना चाहिए। अपेक्षा टूटने पर दुख होता है, समझ होने पर स्वीकार्यता आती है। जो दूसरों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करता है, वही शांत रहता है। संबंधों में स्वतंत्रता आवश्यक है। बंधन प्रेम को कमजोर करता है। यह दृष्टि अर्जुन को भावनात्मक संतुलन देती है। कृष्ण यह बताते हैं कि मनुष्य को अपने समय का सम्मान करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय को व्यर्थ करता है वह जीवन को व्यर्थ करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। सजग व्यक्ति हर क्षण का उपयोग करता है। आलस्य अवसर को छीन लेता है। यह शिक्षा अर्जुन को जागरूक बनाती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि सेवा भावना आत्मा को शुद्ध करती है। निस्वार्थ संगीत सेवा से अहंकार टूटता है। सेवा करने वाला व्यक्ति भीतर से समृद्ध होता है। समाज तभी स्वस्थ रहता है जब व्यक्ति एक संगीत दूसरे के लिए जीते हैं। स्वार्थ जीवन को संकीर्ण बना देता है। सेवा जीवन को व्यापक बनाती है। अर्जुन इस भाव को अपनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन में सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है पर सुरक्षित है। असत्य तात्कालिक लाभ देता है पर अंततः भय पैदा करता है। सत्य पर चलने वाला निडर होता है। सत्य आत्मबल को बढ़ाता है। झूठ मन को भीतर से कमजोर करता है। सत्य से ही स्थायी शांति मिलती है। यह मार्ग अर्जुन को दृढ़ बनाता है। कृष्ण यह सिखाते हैं कि मनुष्य को अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। बिखरी हुई ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। केंद्रित ऊर्जा चमत्कार कर सकती है। लक्ष्य पर ध्यान रखने से शक्ति बढ़ती है। अनावश्यक चिंतन ऊर्जा को नष्ट करता है। एकाग्रता से ही सिद्धि मिलती है। अर्जुन इस सिद्धांत को समझता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। प्रतिशोध मन को जला देता है। क्षमा मन को हल्का करती है। जो क्षमा कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। क्रोध में लिया गया निर्णय विनाशकारी होता है। क्षमा से विवेक सुरक्षित रहता है। अर्जुन इस गुण को अपनाने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जीवन में आशा का दीपक कभी बुझने संगीत नहीं देना चाहिए। निराशा मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। आशा व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश की संभावना बनी रहती है। आशावान व्यक्ति कभी हार स्वीकार नहीं करता। यही आशा जीवन को चलायमान रखती है। अर्जुन को इससे सल मिलता है। कृष्ण यह बताते हैं कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न समय के साथ स्वयं सुलझ जाते हैं। अधीरता बुद्धि को ढक देती है। धैर्य से सत्य स्पष्ट होता है। जीवन को समझने के लिए ठहराव आवश्यक है। हर मौन भी एक उत्तर हो सकता है। अर्जुन इस धैर्य को सीखता है। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन को यह बोध कराते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल कर्तव्य निभाना नहीं बल्कि जागरूक होकर जीना है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलन ही पूर्ण जीवन है। अज्ञान में किया गया कर्म बंधन बनता है। ज्ञान के साथ किया गया कर्म मुक्ति देता है। अर्जुन का भ्रम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। वह अपने धर्म को समझकर स्वीकार करता है। यही श्रीमद् भगवत गीता का शाश्वत और जीवंत संदेश है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि मनुष्य अक्सर अपने अतीत की स्मृतियों संगीत में फंसकर वर्तमान को खो देता है। बीते हुए क्षणों का बोझ मन को कमजोर बना देता है। अतीत से सीख लेना बुद्धिमानी संगीत है, पर उसमें उलझे रहना अज्ञान है। जो व्यक्ति वर्तमान में जागरूक होकर कर्म करता है वही भविष्य को संगीत उज्ज्वल बनाता है। वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा समय है जिस पर हमारा अधिकार है। अतीत पश्चाताप देता है और भविष्य चिंता। वर्तमान स्वीकार करने से ही शांति मिलती है। यह बोध अर्जुन को मानसिक स्वतंत्रता देता है।
गीता में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर की आवाज सुनना सीखना चाहिए। बाहरी शोर अक्सर सत्य को दबा देता है। समाज, लोग और परिस्थितियां अपने मत थोपती रहती हैं, पर आत्मा की आवाज शांत और स्पष्ट होती है। जो व्यक्ति उस आवाज को सुन लेता है वह भ्रमित नहीं होता। आत्मा का मार्ग कभी गलत नहीं होता। अर्जुन को यह शिक्षा आत्मनिर्भर बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जीवन में हर दुख का उद्देश्य व्यक्ति को तोड़ना नहीं बल्कि बदलना होता है। दुख मनुष्य को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। सुख में मनुष्य अक्सर सतही हो जाता है। दुख भीतर छिपी शक्तियों को बाहर लाता है। पीड़ा से गुजर कर ही करुणा जन्म लेती है। जिसने दुख को समझा वही दूसरों के दुख को पहचानता है। यह समझ अर्जुन के हृदय को व्यापक बनाती है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने अहंकार की पहचान करनी चाहिए। अहंकार कभी कभी ज्ञान का रूप लेकर आता है। व्यक्ति स्वयं को सही और दूसरों को गलत मानने लगता है। यही भाव संबंधों को तोड़ देता है। अहंकार से व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। विनम्रता से ज्ञान का द्वार खुलता है। अर्जुन इस शिक्षा से और अधिक ग्रहणशील बनता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की गति स्वयं तय करनी चाहिए। दूसरों की गति संगीत देखकर स्वयं को कमतर समझना उचित नहीं। किसी का मार्ग छोटा होता है, किसी का लंबा। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलता रहे। धैर्य के बिना कोई यात्रा पूरी नहीं होती। तुलना से केवल थकान मिलती है। यह दृष्टि अर्जुन को स्थिरता देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि चेतना की उपस्थिति है। जब मन शांत होता है तब मौन अपने आप उतर आता है। मौन में ही आत्मा स्वयं से संवाद करती है। अत्यधिक बोलना ऊर्जा को बाहर बहा देता है। मौन से भीतर की शक्ति संचित होती है। यही शक्ति कठिन समय में सहारा बनती है। अर्जुन को मौन का महत्व समझ आने लगता है। कृष्ण यह बताते हैं कि मनुष्य को अपने संगीत जीवन में अनुशासन को बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा के रूप में देखना चाहिए। अनुशासन जीवन को सीमित नहीं करता बल्कि दिशा देता है। बिना अनुशासन के स्वतंत्रता भी अराजकता बन संगीत जाती है। नियमितता से मन स्थिर होता है। स्थिर मन ही सृजन कर सकता है। अनुशासन से आत्मसम्मान बढ़ता है। यह शिक्षा अर्जुन को संगठित बनाती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि निर्णय लेने से डरना सबसे बड़ी बाधा है। गलत निर्णय भी कभी कभी सही संगीत दिशा दिखा देता है, पर निर्णय ना लेना व्यक्ति को जड़ बना देता है। साहसपूर्ण निर्णय जीवन को आगे बढ़ाते हैं। भय से लिया गया निर्णय व्यक्ति को कमजोर करता है। आत्मविश्वास से लिया गया निर्णय शक्ति देता है। अर्जुन इस साहस को विकसित करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि समझना चाहिए। दबाई गई भावनाएं एक दिन विस्फोट संगीत करती हैं। समझी गई भावनाएं परिपक्वता लाती हैं। क्रोध, दुख और भय सभी संदेश लेकर आते हैं। उन्हें समझ लेने पर वे कमजोर पड़ जाते हैं। भावनाओं का संतुलन ही मानसिक स्वास्थ्य है। अर्जुन इस संतुलन को सीखता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में हर संबंध का उद्देश्य कुछ सिखाना होता है। कुछ संबंध हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ हमें धैर्य और क्षमा। कुछ संबंध थोड़े समय के लिए होते हैं। संगीत पर सीख स्थायी होती है। संबंधों के टूटने को विफलता नहीं समझना चाहिए। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा शिक्षक होती है। यह समझ अर्जुन को भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसके पद से नहीं उसके चरित्र से तय होता है। पद समय के साथ बदल जाते हैं, चरित्र जीवन भर साथ चलता है। कठिन परिस्थितियां ही चरित्र की परीक्षा लेती हैं। जो सत्य और धर्म पर टिका रहता है वही सम्मान योग्य होता है। दिखावा अस्थायी होता है। अर्जुन इस सत्य को आत्मसात करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि सेवा का अर्थ स्वयं को छोटा करना नहीं है। सेवा से व्यक्ति भीतर से बड़ा बनता है। निस्वार्थ सेवा अहंकार को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। सेवा करने वाला व्यक्ति अकेला नहीं रहता। सेवा से समाज में संतुलन बना रहता है। यही सेवा धर्म का आधार है। अर्जुन इस भाव को अपनाने लगता है। कृष्ण यह बताते हैं कि
मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। लक्ष्य बदल सकते हैं पर ईमानदारी नहीं। अधूरा प्रयास मन को अपराध बोध देता है, पूर्ण प्रयास मन को शांत करता है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते, प्रयास हमारे हाथ में होते हैं। यह शिक्षा अर्जुन को कर्म में दृढ़ बनाती संगीत है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि भय और श्रद्धा एक साथ नहीं रह सकते। जहां श्रद्धा होती है वहां भय अपने आप कम हो जाता है। श्रद्धा व्यक्ति को सहारा देती है, भय व्यक्ति को तोड़ देता और कर्म में दृढ़ बनाती संगीत है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरा विश्वास है। यही विश्वास जीवन को आगे बढ़ाता है। अर्जुन इस श्रद्धा को अपने भीतर अनुभव करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता। इस समय केवल सच्चाई को उजागर करता है। जो भीतर से कमजोर होता है समय उसे तोड़ देता है, जो भीतर से मजबूत होता है समय उसे निखार देता है। समय के साथ संघर्ष करना व्यर्थ है, समय के साथ सीखना बुद्धिमानी है। यह दृष्टि अर्जुन को धैर्यवान बनाती है। कृष्ण यह कहते हैं कि जीवन में हर सफलता शोर नहीं मचाती। कुछ सफलताएं भीतर घटती हैं, जैसे भय का कम होना, क्रोध का शांत होना। यह सफलताएं दिखाई नहीं देती पर जीवन बदल देती हैं। आत्मविजय सबसे बड़ी विजय है। जो स्वयं को जीत लेता है वह सब कुछ जीत लेता है। अर्जुन इस आंतरिक विजय को समझता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने दोषों से भागना नहीं चाहिए। दोषों को स्वीकार करना ही सुधार की शुरुआत संगीत है। जो स्वयं को निर्दोष मानता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। आत्मनिरीक्षण व्यक्ति को ईमानदार बनाता है। ईमानदारी से ही परिवर्तन संभव है। यह शिक्षा अर्जुन को विनम्र बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन में स्पष्टता बहुत आवश्यक है। अस्पष्ट लक्ष्य और भ्रमित सोच व्यक्ति को थका संगीत देती है। स्पष्टता से ऊर्जा सही दिशा में लगती है। मन और बुद्धि का तालमेल स्पष्टता से बनता है। स्पष्ट मन निर्णय लेने में सक्षम होता है। यही स्पष्टता जीवन को सरल बनाती है। अर्जुन इस स्पष्टता को प्राप्त करता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में हर गिरावट असफलता नहीं होती। कई बार गिरना दिशा बदलने का संकेत होता है। गिरकर उठने वाला व्यक्ति ही मजबूत बनता है। स्थायी सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार से सीखते हैं। निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन है। रुक जाना बल को जाली है। बेतापक देश के लिए आपको कहीं बर देकर बना रहे किसी देश के लिए बात के लिए मजबूत बनता है ही वास्तविक हार है। अर्जुन इस सत्य से प्रेरित होता है। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन को यह बोध कराते हैं कि जीवन का सार जागरूक कर्म में है। अज्ञान से किया गया कर्म संगीत बंधन बनता है। जागरूकता से किया गया कर्म मुक्ति देता है। जब मन, बुद्धि और कर्म एक दिशा में हो जाते हैं तब जीवन पूर्ण हो जाता है। अर्जुन का भ्रम पूरी तरह समाप्त हो जाता है। वह शांत, दृढ़ और सजग हो जाता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का गहन और शाश्वत संदेश है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह मान लेना है कि वह परिस्थितियों का दास है। वास्तव में परिस्थितियां मनुष्य के भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब होती हैं। भीतर अशांति हो तो बाहर सब कुछ अव्यवस्थित लगता है। भीतर संगीत, स्थिरता हो तो कठिन परिस्थितियां भी सरल प्रतीत होती हैं। इसलिए बाहरी संसार को बदलने से पहले भीतर की दशा को समझना आवश्यक है। आत्मचेतना से ही स्थायी समाधान मिलता है। अर्जुन को यह ज्ञान आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है। गीता में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य का वास्तविक विकास तभी होता है जब वह असुविधा को स्वीकार करता है। सुख व्यक्ति को विश्राम देता है पर असुविधा उसे आगे बढ़ाती है। जो कठिन परिस्थितियों से भागता है वह अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता। संघर्ष व्यक्ति को गहराई देता है। बिना तप के कोई भी महान नहीं बनता। यह सत्य अर्जुन को मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि मनुष्य का मन एक बहती नदी की तरह है। यदि उसे दिशा ना दी जाए तो वह बिखर जाता है। लक्ष्य मन को दिशा देता है। बिना लक्ष्य के जीवन थका देने वाला हो जाता है। जब मन को स्पष्ट उद्देश्य मिलता है तब ऊर्जा केंद्रित होती है। केंद्रित ऊर्जा ही उपलब्धि का कारण बनती है। अर्जुन इस बात को गहराई से समझता है।
कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में मौलिकता अत्यंत आवश्यक है। दूसरों की नकल करके व्यक्ति स्वयं से दूर हो जाता है। हर आत्मा की अपनी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार कर्म करना ही धर्म है। उधार लिया हुआ जीवन कभी संतोष नहीं देता। स्वयं के सत्य में जीना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। यह शिक्षा अर्जुन को आत्मस्वीकृति सिखाती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि मनुष्य को अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए, पर उनसे बंधना नहीं चाहिए। सीमाएं अनुभव से आती हैं, पर विकास साहस से होता है। जो व्यक्ति सीमाओं को अंतिम सत्य मान लेता है वह वहीं रुक जाता है। जो उन्हें चुनौती देता है वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास सीमाओं को विस्तार देता है। अर्जुन को यह दृष्टि साहसी बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जीवन में सच्ची मित्रता वही है जो सत्य दिखा सके। जो केवल प्रशंसा करे वह मित्र नहीं होता। सच्चा मित्र वही है जो कठिन सत्य भी प्रेम से कह सके। ऐसा मार्गदर्शन व्यक्ति को गिरने से बचाता है। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के लिए यही भूमिका निभाते हैं। यह संबंध गीता को जीवंत बनाता है। कृष्ण यह बताते हैं कि मनुष्य को अपनी भावनाओं का स्वामी बनना चाहिए। भावनाओं का दमन नहीं, उनका संतुलन आवश्यक है। असंतुलित भावनाएं विवेक को ढक देती हैं। विवेकहीन निर्णय पश्चाताप लाते हैं। शांत मन सही मार्ग दिखाता है। संतुलन से ही स्थायित्व आता है। अर्जुन इस शिक्षा से मानसिक स्पष्टता पाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जीवन में प्रतीक्षा भी एक प्रकार का कर्म है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। समय का अपना नजरदात है, यम होता है। अधीरता मनुष्य को कमजोर बनाती है। धैर्य व्यक्ति को परिपक्व करता है। सही समय पर मिला फल ही टिकाऊ होता है। यह हे एक से खीस की थी, एक से गैप्तार है, एक से प्रतीक्षा मनुष्य को होता है, एक से प्रतीक्षा मनुष्य को प्रतीक्षा है, एक से प्रतीक्षा मनुष्य को होता 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 है। समझ अर्जुन को संयमी बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है। धन, पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल जाते हैं। चरित्र हर स्थिति में व्यक्ति के साथ रहता है। कठिन समय में ही चरित्र प्रकट होता है। सत्य और नैतिकता चरित्र की नींव है। अर्जुन इस मूल्य को अपने जीवन में उतारने लगता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में गिरना स्वाभाविक है। गिरने से डरना नहीं चाहिए। जो गिरकर उठता है वही मजबूत बनता है। हर गिरावट कुछ सिखाकर जाती है। यदि व्यक्ति सीख ले तो असफलता भी सफलता बन जाती है। निरंतर प्रयास ही प्रगति का आधार है। अर्जुन इस विचार से प्रेरित होता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर के प्रश्नों से भागना नहीं चाहिए। प्रश्न संगीत चेतना के संकेत होते हैं। प्रश्नों से ही ज्ञान का जन्म होता है। जो प्रश्न पूछना छोड़ देता है वह जड़ हो जाता है। जिज्ञासा व्यक्ति को जीवंत बनाए रखती है। अर्जुन का प्रश्नशील स्वभाव इसी कारण गीता संगीत को जन्म देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि जीवन में करुणा का स्थान अत्यंत ऊंचा है। कठोरता मनुष्य को अकेला कर देती है। करुणा संबंधों को जोड़ती है। जो दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा मानव है। करुणा से शक्ति कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। अर्जुन इस गुण को अपनाने लगता है। कृष्ण यह बताते हैं कि मनुष्य को अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। गलत शब्द गहरे घाव दे सकते हैं, सही शब्द आशा जगा सकते हैं। मौन भी कभी कभी सबसे प्रभावी शब्द होता है। यह समझ अर्जुन को वाणी में संयम सिखाती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह कहते हैं कि जीवन में स्पष्टता सबसे बड़ी शक्ति है। भ्रम ऊर्जा को नष्ट करता है। स्पष्ट मन सही निर्णय ले सकता है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो तब रास्ते स्वयं बनने लगते हैं। स्पष्टता से भय कम होता है। अर्जुन को यह दृष्टि आत्मविश्वासी बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को संगीत यह भी बताते हैं कि जीवन में आस्था का महत्व अत्यंत गहरा है।
आस्था मनुष्य को सहारा देती है। निराशा के क्षणों में वही शक्ति बनती है। आस्था अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरा भरोसा है। यही भरोसा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अर्जुन इस आस्था को अनुभव करता है। कृष्ण यह कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म को बोझ संगीत नहीं साधना समझना चाहिए। जब कर्म साधना बन जाता है तब थकान नहीं होती, हर कार्य पवित्र बन जाता है। भावना ही कर्म संगीत को ऊंचाई देती है। निष्काम कर्म मन को मुक्त करता है। अर्जुन इस भाव से कर्मयोगी बनता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जीवन में संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। असंतोष व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। जितना मिलता है उससे अधिक की चाह दुख देती है। संतोष व्यक्ति को शांत रखता है। शांत मन ही जीवन का आनंद ले सकता है। अर्जुन इस संतुलन को अपनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि हर व्यक्ति अपने समय पर खिलता है। किसी का विकास जल्दी होता है, किसी का धीरे अधीरता स्वयं को ही नुकसान पहुंचाती है। विश्वास के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता।